दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कर्नाटक चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव प्रचार पर लग सकती है रोक। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार पर रोक लग सकती है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंची है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि वो लोगों को भड़का रहे हैं और भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने और भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है, तो वहीं बीजेपी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत देकर उनके प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत मांगे माफी, सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में डीके शिवकुमार ने कर डाली बड़ी मांग। ये आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने मांग की है कि सोनिया गांधी के खिलाफ भाजपा नेता द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता को पार्टी से बर्खास्त करने की भी मांग की है। बता दें कि भाजपा के एक नेता BR पाटिल ने एक जनसभा के दौरान अपने संबोधन में सोनिया गांधी को विष कन्या बता दिया था, जिस पर खूब विवाद हुआ। अब डीके शिवकुमार ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से भी अपील करते हुए कहा कि अगर आपके मन में महिलाओं और मातृत्व के प्रति सम्मान है तो BR पाटिल को पार्टी से तुरंत बर्खास्त करें। मैं मांग करता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी इस मामले में तुरंत माफी मांगे। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अजीत पवार ने जताई नाराजगी, बोले पीएम नरेंद्र मोदी पर इस तरीके की टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन पर इस तरीके की टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। बता दें कि कर्नाटक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना एक जहरीले सांप से की थी। विवाद बढ़ने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए थी। टिप्पणी विवाद के बारे में पूछे जाने पर अजीत पवार ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसमें पहले मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी थे। देश के प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके का बयान देना बिल्कुल गलत है। अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों से मिली प्रियंका गांधी, पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला जोरदार हमला। ये आपको बता दें कि पहलवानों के धरने को समर्थन देने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार सुबह जंतर मंतर पहुंची। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ रहे। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का शनिवार को 7वां दिन था। शुक्रवार को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद भी पहलवानों का धरना लगातार जारी है। प्रियंका गांधी ने पहलवानों से मुलाकात के बाद कहा कि 2 FIR दर्ज हुए हैं लेकिन कॉपी नहीं मिली है। जब 2 FIR हुए हैं तो कॉपी क्यों नहीं दी गई? कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि जांच चल रही है तो अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ है। मैं समझना चाहती हूं कि सरकार इनको क्यों बचा रही है। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, मेडल लेकर आए तो घर बुलाया, अब क्यों नहीं बुला रहे? इस आदमी को बचाने के लिए इतना क्यों किया जा रहा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल शनिवार शाम को जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले शुक्रवार शाम को दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने महिला खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। वहीं दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को बैठक के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के मामले में 2 FIR दर्ज कर ली हैं। इनमें एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों शिकायतों पर जांच की जा रही है। इससे पहले पहलवानों को FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। FIR दर्ज होने के बाद कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके इस्तीफा देने से खिलाड़ी धरना खत्म करके घर लौटते हैं तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और अगले चुनाव के साथ ही उनका इस्तीफा अपने आप हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, धरना दे रहे पहलवानों पर WFI चीफ ब्रजभूषण ने लगाए सनसनीखेज आरोप, बताया बड़ी साजिश। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों को खुले तौर पर नकार दिया है। उन्होंने
उन्होंने पूछा कि नाबालिग लड़की को जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश करते। दरअसल ब्रजभूषण सिंह पर कई लड़कियों के साथ में यौन शोषण का आरोप है, जिसमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि इन आरोपों में एक मामला नाबालिग लड़की से भी जुड़ा हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस नाबालिग लड़की को जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने एक ऑडियो दिया है, धरने पर बैठा खिलाड़ी एक लड़की से कहता है कि किसी भी एक लड़की का इंतजाम करा दो, किसी भी तरीके से कर दो। मतलब ये कि ये लोग 4-4 महीने मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे और उनको पेश कर देंगे। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट से कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के सामने एफआईआर करने की बात आई है, जांच एजेंसी पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं पूरे तरीके से निर्दोष हूं और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं, जांच में सहयोग करने के लिए भी तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों की मांग लगातार बदलती है। जनवरी में इस्तीफा देने की इनकी मांग थी। मैंने तब भी कहा था कि मैंने अगर अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो इसका मतलब यह है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है। इस्तीफा देना बड़ी बात नहीं है, मगर अपराधी बनकर नहीं। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि इसमें देश के कुछ उद्योगपतियों जिनको मुझसे कष्ट है और कांग्रेस का हाथ है, आज दिख गया है इसमें किसका हाथ है। दरअसल आज पहलवानों के धरने को समर्थन देने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जंतर मंतर पर पहुंची थी। अगली बड़ी खबर, डब्ल्यूएफआई चीफ ब्रजभूषण का बीजेपी विधायक ने किया बचाव, कहा पहलवानों के धरने के पीछे कांग्रेस का हाथ। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इस एफआईआर के बाद बीजेपी नेताओं ने सिंह का बचाव किया है। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से मिलने के लिए उनके गोंडा स्थित आवास पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश पलटू राम ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने इस धरने को पूरे तरीके से राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की इस धरने के पीछे बड़ी साजिश है। विधायक पलटू राम ने कहा कि यह मामला सांसद जी के ऊपर पूरे तरीके से प्रायोजित है और इसके पीछे प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि उनका वो जाने, लेकिन मैं असंसदीय भाषा का नहीं समर्थन करता हूं और ना ही बोलता हूं। वहीं कर्नलगंज से बीजेपी विधायक अजय कुमार सिंह ने कहा कि यह शरण के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है और बदनाम करने के लिए बीजेपी सांसद के खिलाफ साजिश रची गई है और कांग्रेस पार्टी की जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि सांसद ने 40 साल से जनता की सेवा की है और इसको ये लोग बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं सांसद से मिलने के लिए मुस्लिम समाज के एक नेता ने कहा कि सांसद जी को बदनाम करने का पूरे तरीके से एक षड्यंत्र है और पुलिस की जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा कि सांसद जी ने किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं किया है और ये सब बड़ी साजिश के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग देवी पाटन आकर सांसद के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। अगली बड़ी खबर, एफआईआर दर्ज होने के बाद बोले डब्ल्यूएफआई चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह, ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, हम तो सिर्फ बहाना है। ये आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद मीडिया के सामने आए और आरोपों को लेकर जवाब दिया। सिंह ने आरोप लगाया कि खिलाड़ी बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब एफआईआर दर्ज हो गई तो खिलाड़ी धरने पर क्यों बैठे हैं। शुक्रवार को महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। खिलाड़ी इसकी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बीजेपी नेता के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में 2 एफआईआर दर्ज कर ली हैं। इसमें एक नाबालिग खिलाड़ी की शिकायत पर पॉक्सो का केस भी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद शनिवार को भी खिलाड़ियों का धरना लगातार जारी है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने खिलाड़ियों के ऊपर बार बार बयान बदलने का आरोप लगाया और कहा कि ये खिलाड़ी रोजाना नई नई मांगों को लेकर आ रहे हैं। पहले इनकी मांग थी कि एफआईआर की जाए, अब एफआईआर हो गई तो कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, फिर ये कहते हैं कि लोकसभा समेत सभी पदों से इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि मैं लोकसभा सांसद विनेश फोगाट की कृपा से नहीं बना हूं, जो इस्तीफा दे दूं ये मेरे क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से बना हूं और 6-6 बार बना हूं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, इसमें एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा लगा हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि हरियाणा और देश के दूसरे राज्यों के खिलाड़ी क्यों नहीं है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के 90% खिलाड़ी और परिवार ब्रजभूषण के साथ हैं। आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह ने आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन के पीछे एक बिजनेसमैन और एक कांग्रेस नेता का हाथ है। उन्होंने प्रियंका गांधी और दूसरे नेताओं के धरने पर पहुंचने को लेकर सवाल उठाया और कहा कि ये लोग जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं कर रहे।
बड़ी बड़ी खबर, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद बोले पहलवान, एफआईआर से हमें क्या मिलेगा, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। ये आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पहलवानों की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पहलवान सत्यव्रत कादियान ने एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये अच्छा है कि एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर से हमें क्या मिलेगा, क्या एफआईआर से हमें न्याय मिलेगा। दिल्ली पुलिस को पहले दिन ही एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए थी। कागजों पर हमारी लड़ाई अभी शुरू हुई है, देखते हैं कि हमारी लीगल टीम और कोच क्या कहते हैं। हम मांग करते हैं कि कुश्ती को राजनीति से दूर रखा जाए और हमारी महिला पहलवानों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। पहलवान बजरंग पुनिया ने एफआईआर को लेकर कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के दबाव के चलते हुआ है, अगर ऐसा ना होता तो पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई होती। हमें सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। उन्होंने पुलिस पर प्रदर्शन में व्यवधान उत्पन्न करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि बजरंग पुनिया ने आगे कहा कि पुलिस पर ऐसा क्या दबाव हो गया कि वे खिलाड़ियों के साथ में इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, पुलिस चाहे जितना भी अत्याचार कर ले, खिलाड़ी यहीं पर रहेंगे। ये भारत की बेटियों की लड़ाई है, उनकी इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम उसके लिए भी तैयार बैठे हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिया विवादित बयान, कहा जवानों की हत्या कराती है सरकार, पुलवामा हमले का पीटा गया ढिंडोरा। ये आपको बता दें कि मनमोहन सिंह सरकार में रक्षा राज्य मंत्री रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह ने बड़ा विवादित बयान दिया है। असम में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक में हिस्सा लेने गए सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार के हाथ खून से रंगे हुए हैं। उनकी सरकार न केवल भ्रष्ट है बल्कि उसके हाथ खून से भी सने हैं। उन्होंने केवल राजनीतिक लाभ के लिए हमारे जवानों की हत्या कर दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए पुलवामा हमले का ढिंडोरा पीटा गया। उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था कि यह सब राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है और जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उसकी इसमें मिली भगत है। यह सरकार देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर चुकी है। सरकार ने इस देश के नौजवान सैनिकों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या की है और यह हत्या केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए की है। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में ढिंडोरा पीटने वाले इस मामले में सिर्फ राजनीतिक फायदे की बात करते रहे और भोली भाली जनता ने उनको इसका फायदा भी दे दिया। देश की 140 करोड़ जनता को उस समय यह मालूम ही नहीं था कि सारा खेल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हो रहा है। जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो मिले हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि पुलवामा हमले को लेकर खुलासे के 20 दिन बीतने के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। जितेंद्र सिंह के इस बयान से अब बड़ा विवाद इसलिए भी खड़ा हो सकता है क्योंकि उन्होंने सीधे केंद्र सरकार पर अपने जवानों की हत्या कराने का आरोप लगा दिया है। साथ ही उन्होंने इसको राजनीतिक फायदे से जोड़ते हुए इसके पीछे बीजेपी का हाथ होने की बात कह दी है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक की रैली में जमकर गरजे पीएम मोदी, बोले मुझे दी गई सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। ये आपको बता दें कि चुनावी राज्य कर्नाटक में बीजेपी के स्टार प्रचारक और पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी हैं। मिशन कर्नाटक के मद्देनजर सत्ताधारी बीजेपी दोबारा सत्ता पाने के लिए अपनी दावेदारी ठोंक रही है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने शनिवार को अपने प्रचार अभियान की शुरुआत बीदर जिले के हुमनाबाद से कर दी है। यहाँ पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही तेज खिलेगा। साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा चुनाव में मेरी शुरुआत बीदर से हो रही है। बीदर का आशीर्वाद मुझे तब भी मिला था जब मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना था। आज इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आकर आपने पूरे देश को संदेश दे दिया है कि इस बार भाजपा सरकार, ये चुनाव कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में चुनाव सिर्फ 5 साल के लिए यहां पर सरकार बनाने के लिए नहीं है बल्कि राज्य को देश में नंबर 1 बनाने के लिए है। यह चुनाव विकसित भारत के सपने को साकार करने में कर्नाटक की भूमिका तय करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक में वास्तविक विकास सुनिश्चित करने के लिए डबल इंजन सरकार की निरंतरता एक पूर्व आवश्यकता है। ऐसी डबल इंजन और डबल पावर वाली सरकार ही कर्नाटक को नंबर 1 बना सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि आप सब एक ऐसा कर्नाटक चाहते हैं जहां पर हाईवे और एक्सप्रेस वे का विस्तार होता रहे, जहां पर मेट्रो की सुविधा और ज्यादा जिलों तक हो और जहां और भी अधिक संख्या में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चलें, जहां हर खेत में सिंचाई की आधुनिक सुविधाएं हों। पिछले 5 वर्षों में सामान्य मानवी ने कर्नाटक में विकास की जो रफ्तार देखी है वो रुकनी नहीं चाहिए और आपके इन सपनों को पूरा करने का बीड़ा बीजेपी ने उठा लिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए यहां पर डबल इंजन सरकार का होना बेहद जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में हर साल 30,000 करोड़ रुपए के आसपास विदेशी निवेश कर्नाटक में आता था, जबकि बीजेपी
बीजेपी की सरकार में अब हर साल करीब 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश कर्नाटक में आ रहा है। डबल इंजन सरकार का मतलब होता है डबल बेनिफिट, डबल स्पीड। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज में 100 से ज्यादा ऐसी सिंचाई योजनाएं थी जो दशकों से लटकी हुई थी। बीते 9 वर्षों में दशकों से अधूरी पड़ी 60 से ज्यादा सिंचाई योजनाओं को हम पूरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की थी तब कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार थी। इनको किसानों से कितनी नफरत है, देखिए कि ये लाभार्थी किसानों की सूची केंद्र सरकार को भेजने में रुकावटें पैदा करते थे। उनको तकलीफ ये थी कि इसके बीच में कोई कटकी नहीं थी, पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस किसानों से नफरत करते हैं और वे किसानों के कल्याण के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते। विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए डीबीटी के कारण उन्होंने केंद्र सरकार को किसानों की सूची भी नहीं भेजी, क्योंकि डीबीटी ने प्रक्रिया के बीच में पैसा खाने के उनके रास्ते सभी बंद कर दिए। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही लाखों किसानों को पीएम किसान योजना और अन्य संबंधित योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के किसानों से जो वादे किए वो अभी तक धरती पर नहीं उतरे। कांग्रेस ने इस क्षेत्र के गन्ना किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था, जबकि हम उनकी समस्याओं को प्राथमिकता पर दूर कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।